शिमला में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट मीटिंग जो शुरू हो चुकी है और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और बैठक में कई अहम एजेंडों पर चर्चा होनी है। स्वास्थ्य विभाग में 650 पद भरने को मंजूरी मिल सकती है। मॉनसून सत्र को लेकर भी बैठक में फैसला संभावित है। अगस्त महीने तक हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र चल सकता है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने से पहले पेंशनर्स संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक हुई। लंबित लाभ देने की बैठक में मांग उठाई गई और हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चे की बैठक जो है शिमला में आयोजित की गई। बैठक के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात का वक्त मिला है और इसमें पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों को उठाया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले भी पेंशनर्स को कई लाभ दिए हैं, लेकिन कई लाभ अभी मिलने बाकी हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान इन लाभों को जल्द ही जारी किए जाने की मांग की जाएगी। बात करेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में वर्षों से जर्जर जो सड़क है, पुनर्निर्माण के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों ने उसे जनहित का महत्वपूर्ण कार्य बताया। उन्होंने कहा कि विधायक ने अपने निजी फंड से सड़क का निर्माण करवाया, वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। शमशान घाट जाने वाले लोगों को टूटी फूटी सड़क की वजह से काफ़ी लंबे अरसे से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। कई बार पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से सड़क के मरम्मत की मांग भी की गई थी। यहाँ तक कि 1100 हेल्पलाइन पर भी शिकायतें दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ये सड़क करीब 25 साल पहले बनी थी और समय के साथ इसकी हालत बेहद खस्ता हो चुकी थी। गर्मियों में चाहे एक बारिश हो, चाहे सर्दियों में एक दो बारिशें हो जाएं, तो इस रोड में पानी ही पानी आ जाता था, क्योंकि जो भी हमारे बाजार का और जो पीछे गांव है उसका पानी सीधे जो फ्लो है नीचे को है और नीचे को ही पानी आता है, तो बहुत ही बुरी हालत थी। ये रोड बना हुआ है जो सुलियाली से शमशान घाट के लिए जाता है और नियरेस्ट जितने भी गाँव सभी को बेनिफिट होता जा रहा है। यानी कि सराउंडिंग एरिया 4-5 किलोमीटर के दायरे में जितने सभी का शमशान घाट नीचे को जाता है और इसमें क्या है, अंतिम यात्रा के लिए विभिन्न स्टेटों से लोग आते हैं और ये रोड बहुत ही महत्वपूर्ण था बनना और आज रवीर सिंह निक्का के नेतृत्व में ये रोड संपन्न हुआ है। हम उनके आभारी हैं। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में जो है उतरे और प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनकी तरफ से। और इसी दौरान प्रशासनिक स्तर पर उनको खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया गया। फिलहाल स्थिति कैसी है, आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त इन प्रदर्शनकारियों को करने के लिए वहां पर पुलिस की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और आपकी पूरी विंडो जो है अलग अलग तस्वीरों को बयान करती है। सबसे पहले देखिए जरा तस्वीर, ये तस्वीर देखिए जरा, जहां पर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए महिला पुलिस कर्मचारी भी सड़कों पर है और इसी के साथ संसद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक्शन में सुरक्षा बल जो है तैनात नजर आए हैं, वाटी की टीमें वो जुट चुकी है। आंसू गैस के गोले भी जो है वो दागे गए हैं और पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ की तस्वीरें देखिए जरा, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ हुई संसद के पास, प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा, बैरिकेड वहां पर लगा दिए गए और भारी सुरक्षा फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। प्रदर्शन पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर अड़ी हुई है। कई मेट्रो स्टेशन वो बंद करने पड़े, ओआरटी की टीम तैनात कर दी गई है। सारी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संसद भवन का गेट बंद कर दिया गया और बीचों बीच की तस्वीर आप देखिए जरा,
जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें अपने हाथों में लिए हुए ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रोटेस्ट पर अड़े हुए हैं और पुलिस फोर्स की तरफ से इनको पूरा कंट्रोल करने के लिए पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। और टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख सकते हैं। बीच की जो तस्वीर है ये लाइव तस्वीर है और इसी के साथ इसी प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी हुई अगल बगल में और नीचे आप तस्वीरें देख सकते हैं। और सबसे पहले तस्वीर आप संसद की सुरक्षा जो बढ़ाई दी गई, ठीक उसके नीचे जो आप प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए, एक्शन में सुरक्षा फोर्स भी नजर आया। देखिए उसके ठीक नीचे दूसरी तस्वीर है और तीसरी तस्वीर उसके नीचे देखिए जरा, आंसू गैस के गोले जिस वक्त दागे गए इस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से जिस वक्त लाठी चार्ज किया गया। सबसे नीचे की तस्वीर देखिए जरा, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और उसके बगल में तस्वीर लाठीचार्ज के बाद भगदड़ हुई। और इसी के साथ की तस्वीर है संसद के पास प्रदर्शनकारी पहुंचे तो भारी सुरक्षा फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई। और इसी के साथ नीचे अपनी टीवी स्क्रीन पर राइट साइड पर आप देखिए तस्वीर, छोटी सी विंडो आप नजर आ रही होगी सबसे नीचे आपकी टीवी स्क्रीन की राइट साइड पे प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई है। और इसके साथ कुछ और तस्वीरें कि मेट्रो स्टेशन जो बंद कर दिए गए, ठीक उसी के ऊपर जो है ORT की टीम की तैनाती की गई है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ उसी के ठीक ऊपर संसद भवन का गेट भी बंद कर दिया गया। और थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीचों बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। संसद भवन के करीब जो सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है और प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की जिस वक्त कोशिश की उस वक्त पुलिस फोर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और मेन गेट को बंद कर दिया गया संसद भवन के। और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं और इसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। और इसी दौरान संसद जो है वो चल रही है। हालांकि कंगना रनौत का भी बयान सामने आया। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है बहुत ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। लगातार पेपर लीक मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी के साथ ये भी सवाल है कि ये कैसा सिस्टम है जहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं और ऐसे में जो लाभ जो है कुछ ऐसे लोगों को पहुँचता है जो नज़दीकी होते हैं। तो कई तरह के सवाल जो खड़े हुए हैं कि जो बच्चे हैं दिन रात मेहनत करते हैं नीट परीक्षा को लेकर, लेकिन उनकी पेपर लीक होने की वजह से उम्मीदों पर, उनके सपनों पर पानी फिर जाता है, जिसका विरोध लगातार कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। तो देश भर में सामने आए पेपर लीक मामले और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली के खिलाफ सोलन के विभिन्न जो छात्र हैं और मजदूर संगठन उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए जरा। राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित इस प्रोटेस्ट में युवा बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी पहुंचे। केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई और इसी प्रोटेस्ट के दौरान AICC ने भी कहा, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि पिछले 1 महीने से देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि NTA को भंग कर पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। पिछले 1 महीने से जो लगातार पूरे देश में पेपर लीक के मुद्दे के ऊपर जो है आंदोलन हो रहा है, उसके बाद जो है दिल्ली की जंतर मंतर पर जो है पिछले 21-22 दिनों से जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। और उसमें जो है सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल के ऊपर बैठे थे। सरकार ने जो है जबरदस्ती जो उनको वहां से उठाया है। उसके बाद जो है आज जो है 20 जुलाई को जो है जंतर मंतर भवन से जो है संसद मार्च की जो है कॉल दी गई थी। उसी कॉल के मद्देनजर आज पूरे देश के अंदर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग सीधी सी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि जो एग्जाम्स लीक हो रहे हैं लगातार, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो शिक्षा मंत्रालय है। NTA जो है उसको रद्द किया जाना चाहिए और जैसे पहले शिक्षा होती थी, पारदर्शिता होती थी, समय पर रिजल्ट आते थे, उसको जो है सुचारू रूप से जो है दोबारा से लागू किया जाना चाहिए।
और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सोनम वांगचुक बैठे हैं। बता दें कि सोनम वांगचुक जो है लगातार पेपर लीक मामले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनके धरने को उठाने के लिए यूनाइटेड इंडियन फॉर्म ने कड़ी निंदा की है। ये भी बता दें कि इसके चलते यूनाइटेड इंडियन फॉर्म के द्वारा हमीरपुर के गांधी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 20वें दिन उन्हें जबरदस्ती अनशन से उठा दिया गया था। इसके विरोध में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार जो है वो अब डर चुकी है, उनको अपना सिंहासन जो है वो हिलता दिख रहा है और उसी के तहत जो शांतिपूर्वक जो धरना पहले तो किया जा रहा था, वहां पे जो हमारे सोनम वांगचुक जी जो धरने पे बैठे थे उनको बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा जो है वो जिस तरीके से जो वहां घसीट कर उनको ले जाया गया वो भी एक निंदनीय है। एजुकेशन सिस्टम से जो लोगों का विश्वास उठाया है उस विश्वास को जो है ये देश की सरकार हासिल करे और देश का जो शिक्षा मंत्री है उसको तुरंत जो उस पद से बर्खास्त करे। इन मांगों को लेकर जो है ये जो लोग उसके अंदर जा रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करा है। बिल्कुल ये क्रूरतापूर्ण कदम है सरकार का, ये बिल्कुल तानाशाही का दौर है। अगर इस तरीके करेगी तो इससे ये आंदोलन दबेगा नहीं, निश्चित तौर पर इसमें और ज्यादा आग भड़केगी और वहां जंतर मंतर का आंदोलन ना होते पूरे देश भर के अंदर जो है चौराहों का आंदोलन बन के खड़ा होगा। अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। हिमाचल में बारिश को बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। दरअसल 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये भी बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के बीच में जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट वाले जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने का फैसला किया है। शिमला, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि किन्नौर और लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया। आपदा प्रबंधन केंद्र को 24 घंटे एक्टिव रखा गया है और किसी भी आपात स्थिति में 112 और 1077 हेल्पलाइन नंबर है, ये जारी कर दिए गए। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से बता दें, हेल्पलाइन नंबर है 112 और इसके साथ एक और नंबर है 1077। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदियों नालों के किनारों से दूर जाएं, उनके पास न जाएं और इसके साथ ही लैंडस्लाइड संभावित जो इलाके हैं वहां से भी दूरी बना के रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कई दिनों तक कमजोर पड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर शामिल है। यहाँ पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिमला की अगर हम बात करें तो आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। शिमला में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पर भी बीती रात से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है और आने वाले घंटे हिमाचल प्रदेश के लिए चुनौतियों से भरे रहने वाले हैं, क्योंकि बीते साल जिस तरह का नुकसान रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के दौरान हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसने पहले ही लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा कर दिया है और लोग रेड अलर्ट जारी होने के बाद खौफ ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक राहत की बात यह है कि किसी भी इलाके से कोई गंभीर घटना की खबर सामने नहीं आई है, ना ही कोई जानी नुकसान या फिर किसी तरह बड़ी घटना की कोई रिपोर्ट की गई है। आने वाले घंटों में भी रेड अलर्ट इन्हीं 4 जिलों के लिए जारी किया गया है। इसी तरह अगर हम शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना की बात करते हैं तो यहाँ पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और लाहौल स्पीति और किन्नौर और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले कई घंटों तक हिमाचल प्रदेश में खतरा लगातार बना हुआ है। इन इलाकों में भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं रिपोर्ट की जा सकती हैं। ऐसे में जो तमाम प्रशासन है, राज्य सरकार है, उनकी ओर से अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि आप नदी नालों के नजदीक ना जाएं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि भूस्खलन संभावित इलाकों से अपनी दूरी बनाकर रखें और अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें 112 और 1077 पर लोग इसकी जानकारी दे सकते हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। 22 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही जो मानसून की जो बारिश है सक्रिय रहेगी। इसके चलते पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा और इसी दौरान हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो प्लेन क्षेत्र है वहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश भी हो सकती है कुछ एक क्षेत्रों में।
आज 20 जुलाई और कल 21 जुलाई के लिए हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल के साथ एक्सट्रीमली हैवी बारिश भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। और इसमें अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का रेड अलर्ट जारी किया है 20 जुलाई के लिए। और आज 20 जुलाई की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सोलन इनके लिए वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जो हमारे क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर, वहाँ पे भी 1-2 इंटेंस स्पेल देखने को मिलेंगे। इसके चलते लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भी हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे प्रदेश में आज मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया और वहीं पर हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम में अटल टनल के दोनों छोरों का नजारा कैसा है, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। 9.02 किलोमीटर की ये टनल है। इस टनल की खासियत ये है कि ये डबल लेन है और हर 500 मीटर के बाद आपको एक इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए जाने के लिए कुछ इसी तरीके से आपको डोर्स दिखाई देंगे। चलिए अब आपको यहाँ का नॉर्थ पोर्टल का नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए, यही वजह है कि महज 9 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐसे नज़ारों से आपका स्वागत होता है। ये लाहौल स्पीति की तस्वीर है। हम लाहौल स्पीति ज़िला में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही मिनटों का सफ़र तय करने के बाद जब भी आप यहाँ पर नॉर्थ पोर्टल की तरफ पहुँचते हैं तो ये नज़ारे हमेशा आपको दिखाई देते हैं। और इस वक्त भी कुछ खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम इसीलिए यहाँ पर पहुँची थी कि आपको एक गो थ्रू करवाए टनल के साउथ पोर्टल से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक। और जो भी सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस मार्वलस इंजीनियरिंग के साक्षात करने के लिए जो है वो बड़ी तादाद सैलानियों की हर साल पहुँचती है। और चाहे सर्दियाँ हों या फिर गर्मियाँ हों या फिर मानसून का मौसम हो, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पहुँचने के बाद जो हैं वो नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस खूबसूरत तस्वीर के साथ महत्वपूर्ण जानकारी दे पाया। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ और खूबसूरत नज़ारों के साथ। धन्यवाद। तो मौसम विभाग के 4 जिलों में किए गए रेड अलर्ट के चलते हमीरपुर में भी जिला प्रशासन ने पूरे तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। प्रशासन ने जिले के लोगों से एहतियातन तौर पर अपील की है। रेड अलर्ट के चलते पहले ही सभी विभागों के साथ बैठक करके तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं पर कोई आपदा आती है तो प्रशासन के पहुंचने से पहले राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए जाएं। सभी विभाग है, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, पीडब्ल्यूडी, फायर सर्विसेज, सभी से प्रॉपर हमारा इंटरेक्शन है। अगर जैसे ही कोई सूचना आती है हमें तुरंत वी आर रेडी टू टेक एक्शन। इसके अलावा जितने भी हमारे रिलीफ के जो सामान है दैट आल्सो इज अवेलेबल विद अस। वी हैव इनफ फंड्स आल्सो। और जो मौके पे जितना जेसीबीज का आंकलन अगर कहें या फिर विद रिगार्ड टू जो हमारे आपदा मित्र हैं या जो रिसोर्स सेंटर्स हैं या जो रिलीफ सेंटर्स हैं वो भी हमारे आइडेंटिफाइड है। तो इवन दो देयर इज रेड अलर्ट इन हमीरपुर, वी आर एब्सोल्युटली रेडी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसी के साथ बात करेंगे सिरमौर जिले में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। सिरमौर जिले में बारिश का लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। ये प्रशासन को तो निर्देश है, पिछले कल ही प्रशासन ने आदेश भी कर दिए जो स्कूल सभी शिक्षण संस्थान 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और भारी बारिश का अलर्ट है और सरकार इसमें गंभीर है। सरकार चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है। मैं सभी आपके माध्यम से भी सभी से आह्वान अपील करता हूं कि जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। ड्राइव बारिश में ज्यादा ड्राइव ना करें, नदी नालों से दूर रहें, चाहे वो पशु भी हैं आपके, चाहे आप अपने आप भी हैं। लोग नदी के नजदीक, नालों के नजदीक ना जाए।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी कुदरत ने कोहराम मचा रखा है और कई दिनों से लगातार जो बारिश का दौर जारी है उससे नदियां उफान पर हैं और इसी बीच में लैंडस्लाइड का खतरा लोगों को और ज्यादा डरा रहा है। राजौरी से सामने आई तस्वीरें कुदरत के रौद्र रूप को दिखाने के लिए काफी है। भारी बारिश के चलते नदी उफान पर होने से निचले इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से सामने आई तस्वीरें भी डरा देने वाली है, जहां उफनती लहरों के बीच कई बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हो गए हैं। डोडा के रकी नाला में बस पर पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मलबे के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी माता वैष्णो देवी के भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज लगातार 30वें दिन माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किया गया, जिसके चलते तकरीबन 40 से 45 हजार श्रद्धालु कटरा में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी बादल फटने से भारी लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें तेजी से वायरल है। मलबे सड़क पर आने के चलते लंबे समय तक गुरेज रोड बंद हो गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है ताकि किसी भी तरीके के नुकसान को कम किया जा सके।